सेंसेक्स की बात करते हैं। बाजार की शुरुआती हल्की तेजी के साथ रहा। सन टीवी, हुडको और पी फाइजर सबसे बड़े गेनर्स बने। 1 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई है। निफ्टी लगभग 30 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,650 के स्तर पर और सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाकर 80,400 के स्तर तक पहुंच चुका है। बैंकिंग शेयरों में भी सुधार देखा गया। निफ्टी बैंक में लगभग 60 पॉइंट की बढ़त दर्ज की गई है। आज की शुरुआती सत्र में सबसे बड़े गेनर्स में सन टीवी, हुडको, एनएमडीसी, टाटा इन्वेस्ट, पी फाइजर और ल्यूपिन शामिल रहे। पिछले 8 दिनों से निफ्टी दबाव में था और यह लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सुधार दिखा रहा है। इस बीच आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की पॉलिसी घोषणा पर भी पूरी नजरें टिकी हुई हैं। अरविंद फैशंस की बात करते हैं। एमडी और सीईओ शैलेश चतुर्वेदी के इस्तीफे के बाद शेयर गिरावट पर एक बहुत बड़ी नजर। हाई टेक पाइप्स Q2 और H1 में उच्चतम बिक्री वॉल्यूम, शेयर बढ़त में। यूनाइटेड स्पिरिट्स आईपीएल फ्रेंचाइजी बिक्री और सर्दियों में बढ़ी मांग से संभावित उछाल। हुडको और IREDA Q2 बिजनेस अपडेट के चलते हुडको 30% और IREDA 1% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भारत में बिक्री में उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में दबाव में। चीन जेवी को मंजूरी की प्रतीक्षा। श्रीराम फाइनेंस स्टेक सेल की अफवाहों का खंडन। इन्फो एज सब जॉब्स इंडेक्स के अनुसार सितंबर में 10% YOY ग्रोथ और इसी के साथ 1% आईटी की बात कर रहा हूं और बीपीओ ITES 24% बढ़े हैं। फार्मा स्टॉक सन फार्मा 3% ऊपर है। ट्रंप और पी फाइजर के यूएस ड्रग प्राइस समझौते के बाद GE एरोस्पेस और HAL चौथा F404 IN20 इंजन HAL को सौंपा गया है। वोकहार्डेट US FDA को WCK 5222 के लिए आवेदन किया गया है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो ट्रैक्टर है वो बिक्री जो है 47.6% बढ़ी है। बजाज ऑटो कुल बिक्री में 9% की बढ़त हुई है। शेयर में 1% ऊपर उछाल हुआ है। SML आइसुजू की बात करते हैं। अपडेट के बाद शेयर में तेजी है। एलाइड ब्लंडर्स PET बोतलिंग यूनिट का उद्घाटन। फिजिकल ईयर 28 तक 45% ग्रोस मार्जिन की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर बाजार में हल्की तेजी के साथ कई कंपनियों के शेयर अपडेट्स और Q2 बिजनेस रिपोर्ट्स निवेशकों को निगाहों में रखे हुए हैं और इस सत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरबीआई पॉलिसी और वैश्विक संकेतों पर भी पूरा ध्यान रहेगा।